राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आप पर श्री हरि की कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही आपको मान यश की भी प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीची के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे थे वे सब हमें दे दीजिए। यह सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीची से उनकी हड्डियां ही मांगो, मांगने पर वे दे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृदासुर नामक जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करे। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। भगवान, दधीची के वश से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे। अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र के निष्प्रिय वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार वर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगल में आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियां, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्म पत्नी सुवच्छा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनि श्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्म पत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े देवता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे बताएं। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा।
इसमें संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वाद सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर दधीची ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। यूं कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें जिनसे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भगत मुनिवत दधीची परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। लोमश जी कहते हैं, इसके बाद महर्षि दधीच को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीची के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और सिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृदासुर को मारने के लिए उद्यत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौटकर आई और वहां जो कुछ हुआ वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है। ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवच्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहें। तपस्विनी सुवच्चा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। उसी समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिप्पलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिप्पलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के समीप ही रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। इन सब के पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बड़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर से गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुची का एक रोम भी न टूट सका। तब इंद्र ने नमुची पर गदा मारी
किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमुची ने हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लंघ्य शस्त्र है। उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शास्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमुची को मार गिराया। इस प्रकार नमुची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।